Good morning, everyone. So, welcome to the History Roots, your one stop solution for newspaper analysis in a crisp, concise, and clear manner that caters to all the generations from current affairs to timeless insights. So, subscribe now and stay informed with the History Roots. So, let's start. So, today is 25th November 2024, and let's start with our The Hindu newspaper news analysis. So, the first news is after a major victory, Jharkhand Mukti Morcha leader Hemant Soren resigned as chief minister on Sunday and state claimed to form a new government. हेमंत सोरेन जी ने जो कि झारखंड के सीएम थे उन्होंने रिज़ाइन करके नई गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे अब क्योंकि ये इलेक्शन में जीत चुके हैं तो ही विल टेक चार्जेस ऑन नवंबर 28 से चार्ज लेंगे हैविंग बीन इलेक्टेड एज द इंडिया ब्लॉक लीडर इन द असेंबली बाय न्यूली इलेक्टेड एमएलएज. So the next news is after the UP by election results, जो यूपी में बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं मैंने आपको आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे अबाउट द बाई इलेक्शंस. तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल टुडे. सो जो यूपी में बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं वेयर द बीजेपी एंड इट्स अलाइड आरएलडी वन द 7 आउट ऑफ द 9 सीट्स. टोटल 9 सीट्स पे यूपी में बाई इलेक्शंस हुए हैं जिनमें से सेवन तो बीजेपी गवर्नमेंट की सीट्स आई हैं एंड 2 सीट्स एसपी की आई हैं, एसपी पार्टी की आई हैं. तो एक्यूजेशंस ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस इरप्टेड. एसपी चीफ अखिलेश यादव जी ने बोला है इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग एंड डिमांडेड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ ईवीएम्स पे इल्ज़ाम लगाया है कि दे आर करप्ट and citing voter intimidation and discrepancies. And also the BSP leader मायावती जी ने भी ऐसा क्लेम किया है कि फेक वोटिंग्स हुई हैं via EVMs and announced her party would avoid bypolls. और उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि उनकी पार्टी मायावती जी की पार्टी बाईपोल्स में पार्ट नहीं लेगी और बाईपोल्स को अवॉइड करेगी अनलेस स्ट्रिक्ट मेजर्स आर एनफोर्स्ड. तो बीजेपी लीडर्स केशव प्रसाद मौर्य एंड ब्रजेश पाठक डिसमिस द एलिगेशन. ऑफ कोर्स वो डिसमिस करेंगे कॉलिंग दैम बेसलेस एंड एट्रीब्यूटिंग दैम टू द एसपीज फ्रस्ट्रेशन ओवर इट्स डिफीट्स में जो फ्रस्ट्रेशन दिखता है उसके बारे में बता रहे हैं. सो ये नई बात नहीं है. जब भी इलेक्शंस होते हैं ईदर इट इज़ ऑन स्टेट लेवल और ऑन सेंट्रल लेवल राइट के ईवीएम्स पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दे आर फेक एंड फेक वोटिंग्स एंड एवरीथिंग और कुछ गड़बड़ी हुई है इलेक्शंस में वोटिंग्स में. तो ये हर बार का मैटर है. तो इवन इन बाई इलेक्शंस दे आर सेइंग कि हाँ ईवीएम्स में कुछ गड़बड़ी हुई है ये एंड दैट दिस एंड दैट. सो नाउ एज अ सिटीजन वी नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस राइट. तो आपको यू नीड टू टेल योर पॉइंट्स और द पॉइंट ऑफ ओपिनियन in the comment down. So what do you think? Let me know about this issue. So the next news is the BJP led Mahayuti alliance won a landslide in Maharashtra. बहुत भारी भरकम जीत हुई है महाराष्ट्र में बीजेपी की securing nearly 50% of the votes and 132 seats while the MVA managed just 50 seats. This victory reinforces BJP's dominance, weakens Uddhav Thackeray and Sharad Pawar. Of course, BJP का dominance दिख रहा है इस बार elections में and उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार जी weakens होते दिख रहे हैं and highlight a shift toward हिंदुत्व driven politics in the state. Again महाराष्ट्र में क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व ड्रिवन तो ये ऐसा शिफ्ट दिख रहा है स्टेट में. तो द नेक्स्ट न्यूज़ इज India's urban population is expected to double. So this is an editorial. I have taken this editorial from the Hindu and also I made it very concise and that is written by Madhav Pai sir. So it's a very important editorial. So let's discuss it. So it says India's urban population is expected to double to 800 million in next 30 year. Next 30 year में इंडिया की population urban population है double होने वाली है.
नीडिंग तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो नीडिंग 70 लाख करोड़ रुपीस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2036। करेंटली सिटीज़ लैक इनफ फंड्स, सिटीज़ में उतने फंड्स हैं ही नहीं अभी अगर बात की जाए तो, विद वीक म्यूनिसिपल फाइनेंसेस भी बहुत वीक हैं एंड लो टैक्सेस कलेक्शन। पीपीपी हैव ऑल्सो डिक्लाइंड। सो इसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए हैं माधव पाई सर जी ने। तो उन्होंने बोला है रिफॉर्म्स आर नीडेड टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट। इसको टैकल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल गवर्नमेंट पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एंड प्रिपेयर अ बेटर प्रोजेक्ट्स, यूज़ डिजिटल टूल्स का भी यूज करना है फॉर द सिटी सर्विसेज एंड मेक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मोर इफिशिएंट बाय लिंकिंग दैम टू अर्बन ग्रोथ। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है प्राइवेट कंपनीज के साथ एंड इनोवेटिव अप्रोचेज आर क्रुशियल टू बिल्डिंग सस्टेनेबल cities for the future, because sustainable cities are very important for the future generation, so we need to take care of it. So it's a good article. And the next news of today is that the Rishabh Pant became the most expensive player in the IPL history. IPL history में ऋषभ पंत सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुके हैं अब तक विद 27 करोड़ रुपीज़ विड फ्रॉम लखनऊ सुपर किंग्स। इन्होंने सरपास किया है श्रेयस अय्यर जी को, who had been the previous record holder. This happened at the mega auction where teams focused heavily on securing top Indian players. So the next news is India's electronic exports. So yesterday we have talked about imports, right? कि इंडिया कितना इम्पोर्ट कर रहा है, लेकिन एंड ऑल्सो इम्पोर्ट्स आर नीडेड, बट उसके साथ साथ हमको एक्सपोर्ट्स भी करने चाहिए. So today let's talk about exports. So India's electronic exports are very high for the fiscal year 2023 to 24, and they are also expected to reach $29.1 billion in this fiscal year. The mobile phone industry wants Indian airports to improve their cargo handling capacity. तो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री चाहती है कि जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करा जाए टू सपोर्ट अ प्रोजेक्टेड 8-fold इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट, क्योंकि प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि 8 गुना इंक्रीज हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, एमिंग फॉर द $180 बिलियन बाई 2030. इट्स अ ह्यूज नंबर. तो इलेक्ट्रॉनिक्स आर करेंटली इंडियाज लार्जेस्ट एयर कार्गो एक्सपोर्ट. एयर कार्गो एक्सपोर्ट होते हैं तो इंडिया के लार्जेस्ट आर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स currently. So it's a good for India. So the next news of today is that at COP29 बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है इन बाकू. तो countries agreed on a plan to raise $1.3 trillion a year by 2035. कंट्रीज ने प्लान किया है कि $1.3 ट्रिलियन हर ईयर कलेक्ट करेंगे बाय 2035 टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, विद डेवलप्ड नेशन प्लेजिंग $300 बिलियन एनुअली, जिनमें डेवलप्ड नेशंस को बोला गया है कि भाई आपको 300 बिलियन डॉलर एनुअली इकट्ठा करने हैं इतने में से. However, the developing countries like India and Nigeria criticize the plan. Of course, India ने इस प्लान को क्रिटिसाइज किया है as insufficient to meet their needs. इंडिया अपोज द डिसीजन, इंडिया ने इस डिसीजन को अपोज किया है, सेइंग द प्रोसेस लैक्ड फेयरनेस एंड ट्रस्ट, क्योंकि प्रोसेस में ट्रस्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है, फेयरनेस भी नहीं दिख रही है, इसीलिए इंडिया ने इस डिसीजन को अपोज किया है. लेकिन इतने डिसएग्रीमेंट होने के बाद भी समिट ने प्रोग्रेस दिखाई है ऑन कार्बन मार्केट्स बट लेफ्ट मैनी क्लाइमेट फंडिंग इश्यूज अनरिजॉल्व. मतलब COP29 हो रही है तो किसके लिए हो रही है? ऑफकोर्स डेवलप्ड वर्ल्ड्स के लिए हो रही है. तो दे आर वेरी, बहुत ही हिपोक्रेसी चल रही है अगर बोली जाए तो, क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड अपनी चला रहा है यहाँ पे. तो अभी डेवलपिंग नेशंस को अपना स्टैंड रखने के लिए उनको एक कुछ ग्रुपिंग्स बनानी चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस को लेके. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज okay, also tell your POV in the comment down about this news. So the next news of today is toxic air is not just a health crisis but an economic one. टॉक्सिक एयर बस हेल्थ क्राइसिस ही नहीं है बट इकोनॉमिक क्राइसिस भी है. कैसे? क्योंकि इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी
क्योंकि ये हेल्थ केयर कॉस्ट को बढ़ाती है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, क्योंकि लोग बीमार, पॉल्यूशंस की वजह से बीमार होंगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, है ना, एंड कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो लो इनकम ग्रुप सफ़र द मोस्ट। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रीट वेंडर्स है, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो एक तो वो काम नहीं कर पाएगा, ऊपर से उसका खर्चा बढ़ जाएगा और वो सफ़र भी करेगा बहुत, क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत महंगी आ रही हैं, एज दे आर मोर एक्सपोज्ड एंड लेस एबल टू कोप। तो सौम्या स्वामीनाथन डॉक्टर जी ने बोला ऐसा, ये भी एक ओपिनियन है। तो एमिजन्स आर इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड, एमिजन्स इंक्रीज हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, हम मान रहे हैं, बट द राइज इज एक्सेप्शनली हाई इन इंडिया, मोर देन 6% फ्रॉम द लास्ट ईयर। लेकिन इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, एंड ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 6% इंक्रीज हो चुके हैं। तो द डेटा इज़ अनइक्विवोकल, पॉल्यूशन इज़ नाउ मोर देन एन एनवायरमेंटल इशू। ऑफ कोर्स पॉल्यूशन एनवायरमेंटल इशू से बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो हमको पॉल्यूशंस के अगेंस्ट रूल्स लाने की नीड है। तो इट्स अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। So, the word of the day is moot. That is the debate without decision. So, with this, we come to the end of our the Hindu newspaper news analysis. So, thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe to Study Roots, and share your views in the comments below. See you in the next video. Keep learning and stay informed. Thank you.